आइए स्टूडेंट स्टडी करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ पर। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड फैक्टर? तो मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे 2 है, 2 का मल्टीपल कितने होंगे? 2 की टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अप टू चलते रहेंगे इनफाइनाइट तक। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि 2 किससे डिवाइड हो सकता है। तो 2 1 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। 4 के लिए 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। यानी मल्टीपल है वो इनफाइनाइट होते हैं। तो फैक्टर डेफिनेट होते हैं, काउंटेबल होते हैं, गिने जा सकते हैं, ये होते हैं निश्चित। और ये होते हैं अनिश्चित। जैसे 6 है, 6 के मल्टीपल क्या होंगे? 6 होगा, 12, 18, 24, 30, ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन अगर 6 के फैक्टर पूछे जाएं, ये मल्टीपल हैं, और फैक्टर पूछे जाएं तो करते हैं बात लीस्ट कॉमन मल्टीपल पे। जैसे एक नंबर ले लिया 6 और एक नंबर ले लिया 12। पूछा गया क्वेश्चन फाइंड गुणांक। तो लीस्ट का मतलब छोटे से छोटा, सी का मतलब कॉमन। तो देखो कॉमन क्या है, सबसे पहले कॉमन क्या है? 12 यहाँ भी है और यहाँ भी है। अच्छा 24 भी कॉमन है, 24, 36 भी कॉमन है। ऐसे आगे कॉमन मिलते रहेंगे, लेकिन छोटे से छोटा यही है। यानी कि एलसीएम कितना हो गया इसका? 12। अच्छा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कभी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल सुना है? हाईएस्ट तो बढ़ते ही रहेंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? इनफाइनाइट। या कहेंगे सी एन डी, कैन नॉट डिटरमाइन। इसलिए एचसीएम पढ़ाया ही नहीं जाता, होता ही नहीं है। एलसीएम होता है। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल तो इनफाइनाइट तक चला जाएगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही फाइंड किया जा सकता है, जो फाइंड कर सकते हैं वही पढ़ाया जाता है। तो आज सुना होगा एचसीएम क्यों नहीं पढ़ाया गया, सिर्फ एलसीएम ही पढ़ाया जाता है। अब पढ़ते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब मास सापा महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे बात आई है फैक्टर की,
यहाँ पे मल्टीपल नहीं लिखेंगे, जैसे 6 ले लिया और 12। 6 किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा एंड 6 से डिवाइड होगा। और कुछ है? और कुछ नहीं होंगे। 12 किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा, 2 से, 3 से, 4 से। मतलब किसकी टेबल में 12 आता है? 1 की टेबल में सभी आते हैं। 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। 5 की टेबल में आता नहीं है, 6 की टेबल में आता है और 12 की टेबल में आता है। अब यहाँ पूछा गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़े से बड़ी संख्या जो कॉमन हो। इससे बड़ा इसमें 12 है तो, लेकिन 12 इसमें नहीं है। अब 6 देखो यहाँ भी है और यहाँ भी, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या यही है जो कॉमन है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा कितना? 6। अच्छा, लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? कभी किताबों में तो लिखा नहीं, देखा, आज देख लो। लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो हमेशा 1 होगा। अगर कोई पूछ दे लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं फैक्टर, तो ये हमेशा 1 होता है, इसलिए इसको नहीं पढ़ाया जाता है। इसीलिए आज तक सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ ही फाइंड किया जाता है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा की सहायता से कैसे फाइंड करेंगे एचसीएफ? जैसे 6 है और 12 है, पूछा जाए फाइंड एचसीएफ, तो बड़ी संख्या को ए मानेंगे, छोटी संख्या को बी। बताया था a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर a इज ग्रेटर देन b, a एंड b बोथ आर बिलोंग्स टू i का मतलब इंटीजर यानी पूर्णांक। तो सीधे से डिवाइड करना है 12 में, बड़ी संख्या अंदर छोटी बाहर। 6 2 जा 12, रिमाइंडर आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिससे डिवाइड किया वही एचसीएफ, यानी एचसीएफ हो गया कितना? 6। लिखेंगे कैसे? ए की जगह 12 लिख देंगे, जिससे डिवाइड किया वो बी के स्थान पर और क्यू के प्लेस पे 2, तो 6 इंटू 2 प्लस 0। अगर 0 आ जाए तो जिससे डिवाइड किया वही एचसीएफ। ध्यान रखना यहाँ पे बी पहले लिखा जाएगा, क्यू बाद में, उल्टा नहीं लिख देना, क्यू भी लिख दो। जिससे डिवाइड किया वो पहले, मतलब इस तरीके से, पहले इसको फिर बाद में इसको। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल सेकेंड। इसे 18 में डिवाइड करें 6 से, अगर तो 6 3 जा 18, रिमाइंडर आया 0, तो ये हो गया एचसीएफ। इससे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। 15 45, इसका एचसीएफ फाइंड करना है। ऐसे भी लिखा जाता है फाइंड एचसीएफ। अगर ऐसे लिखा इसका मतलब क्या होता? एचसीएफ ऑफ 15 एंड 45। तो बस बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड कर देंगे। 15 3 जा 45, रिमाइंडर आ गया 0।
अगर 0 आ जाए तो जिससे डिवाइड किया वही, यही हो जाएगा HCF। इन एग्जाम में लिखना भी पड़ेगा, कैसे लिख देंगे, यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए की जगह बड़ा नंबर, बी की जगह जिससे डिवाइड किया वो 15, क्यू मतलब कोसेंट, भागफल, कितनी बार भाग गया, 3 बार, प्लस 0। अगर 0 आ जाए तो जिससे डिवाइड किया वही HCF हो गया कितना, 15। चलिए नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज।